गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस इज़ नोन एज फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो तने के ऊपर या शाखाओं पर किस तरह से अरेंज है, यही क्या कहलाता है, उनका पर्णविन्यास या फिर फिलोटैक्सी कहलाता है। ठीक है, जो फिलोटैक्सी होती है, देखो स्टेम है, स्टेम के ऊपर नोड्स प्रेजेंट होंगी, नोड के ऊपर डायरेक्टली लीफ अटैच होती है। तो ये लीफ जो होंगी वो या तो एक नोड के ऊपर सिंगल लीफ प्रेजेंट होंगी या फिर एक ही नोड के ऊपर डबल लीफ प्रेजेंट होंगी। अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग तरह का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। तो देखो, ये जो फिलोटैक्सी होती है ये एक तरह के डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करती है इन एवरी स्पीशीज़। ठीक है, जितनी स्पीशीज़ होंगी उनमें एक अलग तरह का डेफिनेट पैटर्न प्रेजेंट होता है। द लीव्स अराइज एट डेफिनेट एंड रेगुलर इंटरवल्स विद मैथमेटिकल प्रिसाइजन। देखो, लीव्स जो अरेंज होती हैं वो एक डेफिनेट और रेगुलर इंटरवल्स पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, किस तरह से, बिल्कुल गणितीय नियमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होती हैं। ठीक है, अब देखो ये जो लीव्स होती हैं इनका अरेंजमेंट, फर्स्ट इज काउलाइन। काउलाइन क्या होता है, जनरली द लीव्स आर स्प्रेड अबाउट ऑन द स्टेम इन ए डेफिनेट फैशन विथ शॉर्ट और लॉन्ग इंटरनोड बिटवीन दैम। देखो, काउलाइन में क्या होता है कि जब पत्तियां सीधे ही मुख्य तने के ऊपर लगी हुई होती हैं। देखो, इसमें जनरली लीव्स, देखो ये एक तना है, तने के ऊपर कोई तना जो है उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर इस तरह से लीफ अराइज होती है। ठीक है, और ये जो लीफ होती हैं ये देखो बिल्कुल एक क्राउन की जैसी फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ये जो पत्तियां होती हैं ये बिल्कुल एक डेफिनेट फैशन में प्रेजेंट होती हैं विद शॉर्ट और लॉन्ग इंटरनोड। इनके बीच में शॉर्ट और लॉन्ग इंटरनोड प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, अब देखो ये किस में होता है, पाम ट्री में होता है। ठीक है, स्टेम है, स्टेम के ऊपर डायरेक्ट ही लीफ अराइज होंगी और कहाँ पर, बिल्कुल टॉप के ऊपर, और एक क्राउन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, ये जो लीव्स होती हैं इनका अरेंजमेंट किस टाइप का होता है, क्राउन लाइक अरेंजमेंट शो करती हैं। ठीक है, एक ताज की तरह की संरचना प्रदर्शित करती है। अब उसके बाद सेकंड आता है रेडिकल। रेडिकल में क्या होगा, समटाइम्स द लीव्स आर क्राउडेड अपॉन द कंडेंस्ड स्टेम टू फॉर्म ए क्लस्टर और रोजेट एंड दे अपीयर एज इट अराइजिंग फ्रॉम टॉप टू द रूट। देखो, इसमें क्या होता है, रेफिनस सटाइवा और डॉकस कैरेक्टर। देखो, गाजर और मूली, उसमें क्या होता है, ये नीचे की तरफ रूट है। ठीक है, रूट के ऊपर कंडेंस स्टेम होता है और उसके ऊपर डायरेक्टली लीफ अराइज होती है। तो ये जो लीफ होती हैं जो कंडेंस स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होती है ये एक तरह के क्लस्टर या रोजेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, और ये कहाँ से अराइज होती हैं, बिल्कुल जो टॉप ऑफ द रूट होता है वहीं से ये लीफ अराइज होती है। इनमें स्टेम जो होगा वो बिल्कुल कंडेंस्ड होता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है रैमल। रैमल में क्या होगा, व्हेन लीव्स आर फाउंड ऑन ब्रांचेस देन दे आर कॉल्ड रैमल लीव्स। रैमल लीव्स क्या होती है, जब लीव्स ब्रांचेस के ऊपर अरेंज होती है। ठीक है, ब्रांच प्रेजेंट है, उस ब्रांच के ऊपर अगर लीफ अरेंज है तो उसे क्या बोलते हैं, रैमल लीव्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, ये जो फिलोटैक्सी है ये मेनली 3 टाइप्स की होती है। वन इज़ अल्टरनेट फिलोटैक्सी या इसे हम स्पाइरल फिलोटैक्सी भी बोलते हैं। सेकंड है अपोजिट फिलोटैक्सी एंड थर्ड इज़ रोल्ड फिलोटैक्सी। ठीक है, एकांतर पर्णविन्यास, सम्मुख पर्णविन्यास और चक्रधार पर्णविन्यास। ठीक है, अब देखो आगे, फिलोटैक्सी जो होगी वो 3 टाइप्स की होगी। वन इज़ अल्टरनेट और स्पाइरल, सेकंड इज़ अपोजिट फिलोटैक्सी एंड थर्ड इज़ रोल्ड फिलोटैक्सी। ठीक है, अल्टरनेट और स्पाइरल फिलोटैक्सी इसे क्या बोलते हैं, ये कब होती है, जब एक नोड के ऊपर ओनली सिंगल लीफ डेवलप एट ईच नोड। देखो, एक नोड है, ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर नोड्स प्रेजेंट है, एक नोड के ऊपर केवल एक ही लीफ अराइज हो रही है, एक इस साइड एक इस साइड एक इस साइड, और फिर ये अल्टरनेट, ये जो सीक्वेंस है ये कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, इस तरह की अरेंजमेंट किस में प्रेजेंट होती है, ब्रसिका में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अल्टरनेट मीन्स सिंगल नोड है, एक नोड के ऊपर केवल एक लीफ प्रेजेंट होंगी और वो किस तरह से अल्टरनेट होंगी, एक बार इधर और एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है
है अपोजिट फिलोटैक्सी। अपोजिट फिलोटैक्सी में क्या होगा, एक नोड होगी, एक नोड के ऊपर दो लीव्स प्रेजेंट होंगी और बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होंगी, ठीक है। तो देखो ये जो अपोजिट फिलोटैक्सी है ये टू टाइप्स की होती है। वन इज़ अपोजिट सुपरपोज्ड फिलोटैक्सी। अपोजिट सुपरपोज्ड फिलोटैक्सी का क्या मतलब है, व्हेन द पेयर्स ऑफ लीव्स एट सक्सेसिव नोड्स आर प्लेस्ड एग्जैक्टली ऑन द टॉप ऑफ द वन अनदर। देखो ये एक सिंपल स्टेम है, स्टेम के ऊपर नोड्स प्रेजेंट है, नोड्स के ऊपर अपोजिट टू लीव्स प्रेजेंट ऑन ए नोड। तो एक नोड है, एक नोड के ऊपर दो लीव्स प्रेजेंट है, उसके बाद जो दूसरी वाली नोड होगी उसके ऊपर भी लीव का अरेंजमेंट बिल्कुल सेम पहले वाली लीव की तरह ही होगा, ठीक है। मीन्स जो लीफ है उनके एग्जैक्टली ऊपर, इनके बिल्कुल टॉप के ऊपर, जैसे ये वाली लीफ है उसी के जस्ट ऊपर वाली लीफ अराइज होगी, इसके ऊपर ये वाली लीफ अराइज होगी, ठीक है। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है जिसमें एक के ऊपर एक लीव्स प्रेजेंट होंगी, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज़ नोन एज अपोजिट सुपरपोज्ड फिलोटैक्सी, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होगा, एक्सोरा और साइडियम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है अपोजिट डेक्यूसेट फिलोटैक्सी। अपोजिट डेक्यूसेट फिलोटैक्सी का क्या मतलब है, द पोजीशन ऑफ ईच सक्सेसिव पेयर इज़ एट राइट एंगल टू द पेयर्स अबव एंड बिलो। देखो नीचे वाली लीफ है, ठीक है, एक नोड है, एक नोड के ऊपर दो अपोजिट लीव्स प्रेजेंट है, उससे जो ऊपर वाली नोड होंगी उसके ऊपर लीव्स जो होंगी वो जस्ट इनके राइट एंगल पर होंगी, ठीक है। ये वाली लीफ जो है वो इसके राइट एंगल पर है और ये वाली जो लीफ है वो इसके राइट एंगल पर प्रेजेंट है, ठीक है। मीन्स ये वाली जो लीफ होती है इनका अरेंजमेंट इस तरफ से होता है। देखो पहली वाली नोड जो है उनके ऊपर लीव्स इस तरह से अरेंज होंगी आमने सामने, और दूसरी वाली जो नोड है उसके ऊपर लीव्स जो होंगी वो इस तरह से अरेंज होती है। इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, एक दूसरे के बिल्कुल राइट एंगल पर ये लीव प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड आता है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। वर्ल्ड फिलोटैक्सी में क्या होगा, व्हेन देयर आर 3 और मोर लीव्स प्रेजेंट एट ईच नोड। जब एक ही नोड है, एक ही नोड के ऊपर तीन लीफ प्रेजेंट है या तीन से ज़्यादा लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस तरह का अरेंजमेंट जो होता है उसे हम रोल फिलोटैक्सी कहते हैं। ये किस में होगा, नेरियम और एलिस्टोनिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे देखो ये जो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है, अल्टरनेट फिलोटैक्सी में क्या होता है कि एक नोड है, एक नोड के ऊपर एक लीफ, दूसरे नोड के ऊपर इधर लीफ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो ये जो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है इसमें जेनेटिक स्पाइरल फॉर्म होते हैं, और ये जो जेनेटिक स्पाइरल होते हैं ये क्या करते हैं, लीफ को उनके बेसिस से जॉइन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये जो इसमें अल्टरनेट फिलोटैक्सी जो होती है उसमें एंगुलर डाइवर्जेंस प्रेजेंट होता है। एंगुलर डाइवर्जेंस का क्या मतलब है, नंबर ऑफ सर्किल अराउंड स्टेम अपॉन नंबर ऑफ लीव्स इन ए सर्किल इनटू 360। देखो जो ये लीव्स होती हैं ये अरेंज होंगी, अरेंज होने के बाद में इनमें क्या निकालते हैं, एंगुलर डाइवर्जेंस निकालते हैं उनका, ठीक है, कोणीय डाइवर्जेंस निकालते हैं। ये जो एंगुलर डाइवर्जेंस होता है इसकी, ये देखो सारी जितनी भी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं उनमें एंगुलर डाइवर्जेंस जो होगा उसकी वैल्यू अलग अलग होती है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है जो अल्टरनेट फिलोटैक्सी होती है वो अगेन 4 टाइप से होती है। फर्स्ट इज डिस्टिकियस, ठीक है। फर्स्ट इज डिस्टाइकस। इसमें क्या होता है, देखो ये स्टेम है, ठीक है, स्टेम के ऊपर एक लीफ इधर अरेंज है, दूसरी इधर, तीसरी और पहली जो लीफ होंगी वो जस्ट एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होंगी। फिर फोर्थ वाली लीफ है वो इस तरफ प्रेजेंट होती है, फिफ्थ वाली लीफ आएगी वो जस्ट थर्ड के ऊपर आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो 2 पत्तियां होती हैं, 2 पत्तियां प्रेजेंट होंगी और ये जो दोनों पत्तियां होंगी उनमें पहली जो होगी वो तीसरी के मतलब तीसरी जो लीफ होगी वो पहली के ऊपर होगी और चौथी लीफ होगी वो दूसरी के ऊपर होंगी, ठीक है। तो देखो इनमें एंगुलर डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होती है कि एक इस तरह से एक सर्किल बनाया, ठीक है। एक सर्किल में क्या होगा,
एक सर्किल है तो नंबर ऑफ सर्किल अराउंड स्टेम कितना, 1 सर्किल है, और 1 सर्किल जो है उसमें कितनी 2 लीव्स प्रेजेंट है, तो 1/2 इंटू 360, ठीक है। नंबर ऑफ सर्किल अराउंड स्टेम मीन्स ये जो सर्किल है इसमें ये सर्किल होगा, ठीक है, और उसके बाद में नंबर ऑफ लीव्स इन ए सर्किल, एक सर्किल जो है उसमें कितनी लीव्स प्रेजेंट है, तो अगर 2 लीव प्रेजेंट है तो 1/2 इंटू 360 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। मीन्स इनमें जो लीव्स हैं उनके बीच में एंगुलर डाइवर्जेंस कितना है, 180 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो इनका जब जेनेटिक स्पाइरल फॉर्म होता है तो उसमें किस टाइप का अरेंजमेंट शो होगा, उसके लिए देखो इस तरह से जेनेटिक ये एक स्पाइरल बनाया हमने, ठीक है। उसमें एक लीफ इधर होगी, दूसरी इसके जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है। तीसरी लीफ जो होंगी वो पहली लीफ की साइड में होंगी, पहली लीफ के जस्ट ऊपर होगी, चौथी वाली लीफ होगी वो सेकंड वाली के जस्ट ऊपर होगी। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसमें देखो इनमें इस तरह का अरेंजमेंट होगा और इन दोनों के बीच में कितना 180 डिग्री का एंगल होता है, एंगुलर डाइवर्जेंस जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड आता है ट्राइस्टाइकस। ट्राइस्टाइकस जो होगा उसमें क्या होता है, एक लीफ जो होगी वो इस वाली अरेंजमेंट पर, दूसरी वाली इधर, और तीसरी वाली जो होती है वो इन दोनों के बीच में और ऊपर की तरफ अरेंज होती हैं, ठीक है। तो देखो और फिर चौथी लीफ जो आएगी वो जस्ट पहली के ऊपर आएगी। इसमें क्या होता है, एंगुलर डाइवर्जेंस जो होगा इसमें एक सर्किल बनेगा, एक सर्किल में 1, 2 और 3 लीव्स प्रेजेंट है, तो 1/3 इंटू 360 इज इक्वल टू 120 डिग्री का एंगुलर डाइवर्जेंस फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो इसका जब जेनेटिक स्पाइरल बनेगा तो देखो इस तरह से 1 वाली लीफ जो है वो इधर होगी, 2 वाली इधर, 3 वाली इसके जस्ट सामने। तो इन तीनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना इस तरह से होगा, ठीक है। ये कितना 120 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अब उसके बाद आता है पेंटास्टाइकस। पेंटास्टाइकस जो होगा उसमें देखो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, उसके बाद में यहाँ पर जो लीफ होती है उनकी एक लाइनिंग शो होती है, ठीक है। ऊपर से जब हम स्टेम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लीफ एक लाइन में अरेंज है। तो देखो पहली वाली लीफ जो होगी वो यहाँ पर होगी, दूसरी वाली होगी वो इस वाली लाइन पर होगी, तीसरी वाली इस लाइन पर, चौथी इस लाइन पर, और पांचवी जो लीफ होगी वो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो इसमें जो लीफ का अरेंजमेंट है उसमें देखो कितने हमारे पास 2 सर्किल बन रहे हैं। तो एंगुलर डाइवर्जेंस क्या होगा, एंगुलर डाइवर्जेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर्किल अराउंड स्टेम। कितने सर्किल बने, एक तो ये वाला बन गया और एक ये वाला, 2 सर्किल बन गए। 2 अपॉन लीव्स कितनी प्रेजेंट है, 1, 2, 3, 4 एंड 5 लीव्स प्रेजेंट है। तो 2/5 इज इंटू 360 इज इक्वल टू 144 डिग्री, ठीक है। तो इनकी जो लीव्स है इनके बीच में एंगुलर डाइवर्जेंस कितना होगा, 144 डिग्री का होगा, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ है ओस्टास्टाइकस। ओस्टास्टाइकस जो है उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सर्किल अराउंड स्टेम कितने 3 सर्किल बनेंगे, 1, 2 एंड 3, ठीक है। 3 सर्किल बनते हैं अपॉन लीव्स कितनी प्रेजेंट होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लीव्स प्रेजेंट होंगी इंटू 360 इज इक्वल टू 135 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो ये कंप्लीट था फिलोटैक्सी जो होती है लीफ अरेंजमेंट की, लीफ जो होंगी वो स्टेम के ऊपर या फिर ब्रांचेस के ऊपर किस तरह से अरेंज होती हैं, ठीक है।